आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। निर्विशेष शून्यवादी परसत्य देश करी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर प्रसाद गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव का चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जो आप लोगों ने सुनाई दे रहा है कि नहीं प्रभु जी? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है प्रभु। जो आप लोगों ने हमारा एक कार्यक्रम जो सेट किया है और जैसा हम मौका आप लोगों ने दिया है कि आपके साथ वैष्णव के साथ मेरा संपर्क जोड़ने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है प्रभु। मेरे को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नरोत्तम दास, ये नरोत्तम प्रभु हमको मैसेज दिया है, इसलिए नरोत्तम प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नरोत्तम प्रभु एक अच्छा शुद्ध भक्त है और जो आप लोगों का वैष्णव का संघ में रहकर वहाँ पर भगवान का भक्ति कर रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। प्रभु जी ने आपको बताया था कि आपका थोड़ा एक कार्यक्रम के बारे में, तो मैं नटराज प्रभु से जब बात किया तो बोलता है ठीक है, हो जाएगा। तो उसी का मौका और आप लोगों का कृपा से आज हम यहाँ पर बैठ के आप लोगों को बातचीत कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले दुबई में भी गया था। दुबई में मैं 20 दिन रुका था। वहाँ पर मैंने 43 प्रोग्राम भी करके आया है। वहाँ पर भी भक्त लोग सबसे ज्यादा भक्त बांग्लादेशी का है और वहाँ का लोकल का भी है। सभी लोगों ने इतना अच्छा वहाँ पर कार्यक्रम और इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, ये देख के मेरे को बहुत खुश हो रहा है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप लोगों ने जो वहाँ पर बैठ के भक्ति कर रहा है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रभु जी ने प्रश्न किया है कि मैं प्रभुपाद जी का संघ में कैसा आए, लेकिन एक्चुअली बांग्लादेश का मेरा शरीर है। जब 69 में बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा था, उसी टाइम हम लोग भारत में चला आए और भारत में आने के बाद 1970 में मैं वृंदावन में गया। वृंदावन जाने के बाद वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी से मेरा कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद प्रभुपाद जी को पास में उनसे मिला। तब वृंदावन का मंदिर का काम शुरुआत नहीं हुआ था। उसी टाइम प्रभुपाद जी से मिलने के बाद प्रभुपाद जी ने मुझे बताया कि आप यहाँ ही रहो, यहाँ ही भगवान का सेवा करो। बस उसके बाद प्रभुपाद जी लंदन और कोई देर भ्रमण करने के लिए गया, प्रचार करके फिर बाद में आए। आने के बाद 72 में वहाँ पर मेरा दीक्षा हुए। कुछ दिन के बाद मेरा ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ। बाद में वृंदावन जब तक प्रभुपाद जी शरीर था तब तक मैं वृंदावन में ही थे। प्रभुपाद जी से ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिलते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ज्यादा वृंदावन में नहीं रहते थे। जब भी आते थे तब प्रभुपाद जी का सेवा का थोड़ा सा मौका मिलता था। उनका किचन में, उनका खाना पकाने का, उनका बेडरूम में, उनका बाथरूम वगैरह साफ करने का, ये सेवा का मौका हमको देते थे जब प्रभुपाद जी वृंदावन में आते थे। लेकिन उनसे बैठ के बात करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग सब हमेशा ही सेवा में रत रहते थे। तो न जाने कई जन्मों का संस्कार था जिस कारण से ऐसा सदगुरु को हमको मिला है। एक कोई सौभाग्य की बात है और इसके हम मेरे को बहुत ही गर्व भी है कि हम बांग्लादेश से आने के बाद डायरेक्ट प्रभुपाद जी से मिल पाया और उनसे हमको दीक्षा प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ा बात है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकता है। शायद माता पिता का कोई आशीर्वाद हो जिस कारण से ऐसा गुरु को मुझको मिला है। तो इसके बारे में और प्रभुपाद जी का गुणगान तो आप लोग सभी जानते हैं। क्या गुणगान करे, कितना भी गुणगान करे
तो प्रभुपाद जी के लिए कमी है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ आदि जितना पुराण आदि भागवत, फिर भगवत गीता और कोई ग्रंथ उसी ने जो लिखा है, जो व्यासदेव नहीं पूरा कर पाए, प्रभुपाद जी ने काम पूरा करके सारा विश्व में एक चमत्कार करके दिखाया है। चमत्कार क्या है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। और आप लोग का भी वहाँ पर है, अमेरिका में है और मैं इंडिया में है। प्रभुपाद जी जब विदेशों में गया, विदेशों में जाने के बाद उनका जीवनी में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जब विदेश में गया था, वहाँ का लोगों ने पूछा था कि आप इतना वृद्ध उम्र में यहाँ पर क्यों आए? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि आप लोग हमारा देश में जब राज करते थे तब सारे चीज वहां से छीन के लेकर आया, लेकिन एक चीज लेके नहीं आए जो मैं आपको लौटाने के लाया हूँ। तो सब लोगों ने बहुत चमत्कार, मतलब ये हो गया, आश्चर्यजनक हो गया कि क्या ऐसा किसके हम लोगों ने छोड़ के आए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबका हाथ के ये माला दिखाया, ये माला ले, यही माला ही आप लोगों ने हरिनाम भी छोड़ के आया था जो हम देने के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है कि वह बैठ के यही धन आप लोगों ने लूट रहा है। तो इसीलिए आपको मैं क्या क्या धन्यवाद दूं, जो आप अमेरिका बैठ के ही ये धन को आप लोग प्राप्त तो हो रहा है, जो इंडिया में नहीं हो पा रहा है आप वो बैठ के कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे जाके बात है कि आप लोगों ने बोला है कि हम भगवत कथा या गीता का दो चार बात आप लोगों के सुनाए, लेकिन देखिए संग सबसे बड़ा चीज है। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कय लाभ मात्र, साधु संग सर्व सिद्ध है। जो आप लोग वहां पर जो साधु का संग कर रहा है, ये सबसे, विदेशों में लोग बोलता है कि माया का नगरी है, अमेरिका मतलब माया का नगरी है। लेकिन जो कृष्ण का भजन करते हैं, बोलते हैं कृष्ण है शुद्ध समो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रो अधिकार। आप लोग वहाँ बैठ के भगवान का भजन कर रहा है, इसीलिए आपको माया टास्क नहीं कर सकता है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात भी कहा है, जो हमारा हमेशा भजन करते हैं उसको माया वर्ष नहीं कर सकता है। इसीलिए ये किसका कृपा है? एक गुरु का कृपा है। शास्त्र ये भी कहता है, देखिए अभी आपका ऊपर दिन है और हमारा इधर रात है, तो जब सूरज निकल जाता है तो दिन हो जाता है, और सूरज जब डूब जाता है तो रात हो जाता है। लेकिन हजारों सूरज निकल उठे, उदय हो जाए, लेकिन हमारा मन का जो अंधकार है उसको दूर नहीं कर सकता है। लेकिन एकमात्र गुरु ही हमारा मन का अंधकार दूर कर सकता है। ऐसा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी, जो सारा विश्व का, भक्तों का, अभक्तों का, असुरों का, सबका मन का अंधकार दूर करके भगवान कृष्ण का शरण में लगाया है। यही हमारा गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी है। उसका गुणगान हम क्या कर सकता है? जितना भी करे, प्रभुपाद जी का गुणगान करना हमारे लिए बहुत कमी है। सब हमारे लिए नहीं, सबके लिए। ऐसा महान भक्तों का हम ऋण कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तो बात आगे है संग। जब हम लोग संग करते हैं, संग में लोग जब कुसंग में आता है तो लोग बिगड़ जाते हैं, और जब सत्संग में आता है तो आगे उनको भक्ति ही मिल जाता है। आप लोग देखिए नाम महिमा में एक उपख्यान आता है, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाए। तो परीक्षित महाराज को ये बात सुनाए कि देखो संग इतना प्रबल है। अजामिल करके, आप लोग सभी जानते हैं कि अजामिल करके एक भक्त था जो माता पिता का आज्ञाकारी था, हमेशा माँ बाप का
आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन वो संघ के कारण ऐसा बिगड़ गया। भागवत में लिखते हैं, एक दिन उसने माँ बाप के पूजा को सहायता करने के लिए फूल तोड़ने के लिए गया था। तो जब फूल तोड़ने के लिए गया, तो वहाँ पर उनका कोई फ्रेंड मित्र के साथ मिलावट हुआ। बोलता क्या कर रहा है? तो मैं भगवान के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो उन लोगों ने बताया, अरे भगवान कहाँ है, किसी ने देखा है? तुमने देखा हो, चलो चलो। ऐसा उनको उल्टा पलटा बात करके उसको लेके गया, कहा उनके संघ के साथ। लेकिन उनको संघ के साथ लेके जाने के बाद वह पर उसने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखने के बाद उनको वो दृश्य में उसको मन हरण कर दिया। वो दृश्य क्या था? कोई एक वेश्या के साथ कोई युवक लोग क्रीड़ा कर रहा था। ये देखते हुए उनका मन बिगड़ गया। ये किसके कारण हुआ? संघ के कारण। और आप लोग वहां बैठ के ये संघों से दूर रहते हुए भगवान का भक्ति कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को क्या मैं प्रशंसा करूं, क्या बताओ कि आप लोग को माया से एकदम कंप्लीट दूर है। ऐसा ही आप लोग आगे करते रहिए कि प्रभुपाद जी का इच्छा था और चैतन्य महाप्रभु को इच्छा था और हमारा भक्ति संत शास्त्री ठाकुर का भी यही इच्छा था, जो सारा विश्व में हरिनाम फैल जाए और सभी लोग हरिनाम करे और हरिनाम के द्वारा सारा जगत को उद्धार हो जाए। शास्त्र कैसे है? साधु लोग क्या है? साधु वही है जो परो दुखे दुखी है, जो दूसरे को दुख को देखकर आपने को दुख मानते हैं, इसको ही रियल साधु कहा जाता है। प्रभुपाद जी सारा विश्व को दुख दिखा है, जो सारा विश्व माया में डूब रहा है, सारा विश्व नरक में जाने की तैयारी में है। ये दुख किसने देखा? प्रभुपाद जी ने देखा। इसीलिए 70 साल का उम्र में प्रभुपाद जी ने सब छोड़ छाड़ के सारा जीवों को उद्धार करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इंडिया में भी बहुत कोशिश किया, प्रभुपाद जी का दुख कोई नहीं समझे। प्रभुपाद जी का मन का भावना क्या था? प्रभुपाद जी का मन का उद्देश्य क्या था? उसने सबका दार दार पर जाके प्रार्थना की कि आपका कोई एक बच्चा दो जो मेरे को थोड़ा सहायता कर सके, लेकिन किसी ने एक बच्चा को नहीं दिया। बाद में प्रभुपाद जी ने भारत छोड़कर विदेशों में जाके ये कृष्ण भावनामय को प्रचार करना शुरू कर दिया, जिस कारण से आज सारा विश्व में एक हरिनाम का उच्चारण हो रहा है और सभी लोग हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है। ये एकमात्र प्रभुपाद जी का कृपा है। लेकिन आप लोग जो है वही का बैठ के, जैसा शास्त्र ये भी कहते हैं कि देखो, गुरु का कृपा पाने के लिए गुरु को पास जाके उनको बार बार प्रणाम करने का, उनको आशीर्वाद मांगना, ये ना इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कितना भी दूर रहे वहां पर बैठ के गुरु का आदेश का पालन करे। श्री गुरु चरण पद्म वाक्य চিত্তেতে করিয়া হয়তো আর না করিয়া মনে আশা। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया हयतो आर ना करियो मने आशा। जो गुरु को वाक्यों को पर निर्भर करके निर्देश को पालन करते हैं, वो कितना भी दूर रहे, कहाँ पर भी रहे, वहाँ पर गुरु का निर्देश को जो पालन करे, उनको आशीर्वाद वहाँ बैठ के ही मिल जाता है। इसलिए गुरु को पास आने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग विदेशों में बैठ के, अमेरिका में रहकर भी आप लोग अपना गुरु का निर्देश को पालन कर रहा है। ये मत भूलिए कि हमारा गुरु मेरे पास नहीं है। आपका गुरु आपको पास ही आशीर्वाद का रूप में आपका पीछे खड़ा है। आप लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभुपाद जी का भावना को भाविए, जो कि एक 70 साल का एक बुढ़ा कितना मेहनत किया, कितना कड़क मेहनत करके आज ये संस्था बनाया है। आप लोग बता रहा था कि हमारा यहाँ पर ज्यादा जो हम लोग कर रहा है ज्यादा भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भाव से एक भक्त भी रहे, उसको द्वारा एक काम हो सकता है। प्रभुपाद जी देखिए अकेला था और अकेला रहते हुए भी
सारा विश्व को उसने चेंज कर दिया। इसीलिए आप लोगों का भावना शुद्ध हो और आपका मन का आशा और आपका मन का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आपको शुद्ध हो तो प्रभु जी आपको साथ देगा, इसीलिए कोई चिंता ना करें। मैं तो अभी महाराष्ट्र में हूँ, आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र शरीर बांग्लादेश का है, लेकिन बांग्लादेश में मैं बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में रहता था और बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में भी रेल लाइन नहीं था, और मैं महाराष्ट्र में हूँ गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर भी कोई रेल लाइन नहीं है। हाँ, तो कितना रूरल एरिया है आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ बैठ के पूरा क्रिश्चियनिटी एरिया है, आदिवासी एरिया है, यहाँ बैठ के हम भगवान का प्रचार कर रहा है। हाँ, तो इसी प्रचार के लिए हमारा पास कौन है? प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद को लेके, प्रभुपाद जी का प्रेरणा को लेकर हम ये काम कर रहा है। ऐसा ही आप लोग वहाँ बैठ के ऐसा काम करे तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे मैं बोल रहा था कि संग संग क्या है? जैसा अजामिल, अजामिल में जो संग किया, कुसंग किया, कितना अच्छा ब्राह्मण का लड़का था, ब्राह्मण का लड़का रहते हुए भी उसने जब कुसंग किया तो उनका पतन हो गया। पतन होने के बाद उसने, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उसने एक पेशाब के साथ शादी भी हो गया। होने के बाद फिर उसने क्या किया? एक एक करके उनके कोई बच्चा उनको उत्पन्न हुए। लेकिन देखिए, जब भगवान का भक्ति करते हैं और कुछ नास्तिक लोग भी संसार में है जो उसको तिरस्कार भी करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहता है शीतेष्ण सुख देखु संग संग विवर्जित तुल्य निंदा संतुष्ट किंचित। अर्थात श्लोक का मतलब है जो शीत गर्मी में जो हमेशा समभाव में रहता है, निंदा स्तुति में जो समभाव रहता है, वही भगवान का कृपा पाने का यज्ञ है। तो आप लोग वहां बैठ के जो सबको सहन करते हुए भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्णा आपका भक्ति को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, ये पृथ्वी से जत आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर এই नाम। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कभी कहा, आप लोग जानते होगा श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी नहीं था, श्रीधर एक भक्त था। तो महाप्रभु जब मार्केटिंग में जाते थे तो श्रीधर का पास से वो केला, थोड़, मोचा ये सब कुछ खरीद के लाते थे, लेकिन कोई पैसा नहीं देता था। श्रीधर स्वामी श्रीधर जब देखता था, महाप्रभु उसको देखे थोड़ा हंसता था और पैसा नहीं देके चला आता था। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपना आसन पर बैठकर सबको बुलाया, आज जिसको जो कुछ चाहिए मेरे से मांग लो, मेरे से मांग लो, तब सभी लोगों ने भक्ति मांगा, जिसका जैसा अपना भाव हुआ। उस टाइम महाप्रभु ने बताया कि देखो वो श्रीधर कहाँ है, श्रीधर कहाँ है, श्रीधर को बुला के लाओ। तो श्रीधर को बुला के लाओ, तो श्रीधर को बुलाने के लिए भेजा। तो श्रीधर को जब बुलाने के लिए भेजा, कौन सा श्रीधर है? महाप्रभु ने बोला जो केला जो बेचते थे वही श्रीधर को बुला के लाओ। तो श्रीधर को जब आए तो श्रीधर ने बोला, अरे महाप्रभु ने बोला, अरे श्रीधर तुमको क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए आज मांग लो, आज तुमको मैं पूरा पैसा ऋण चुका दूंगा। श्रीधर ने बोला, प्रभु जी, प्रभु आपसे मुझे कुछ भी मांगना नहीं है, आप मेरे का शरण किया, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्रीधर महाप्रभु बोलता है, नहीं 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 श्रीधर, मुझे मांगना ही पड़ेगा, मेरे से कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो श्रीधर ने बोला कि मैं जो मांगता हूँ वो आप देगा कि नहीं? बोलता हाँ जरूर देगा। तो श्रीधर क्या मांगा? ये विश्व में जितना ही पापी तापी हो सबको आप मेरे पास दो और सबको तुम उद्धार कर लो। उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि देखो ये पृथ्वी से जत आछे नगर आदि ग्राम
सर्वत्र प्रचार होइबे मोर ही नाम। ये महापुरुषों का वाणी है और इसी वाणी को हमारा गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने सार्थक करके सारा विश्व में फैलाया है। हाँ? आज वही वाणी को प्रचार करने के लिए आप लोग भी सहायता कर रहा है। तो किसका उद्देश्य है? चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था और चैतन्य महाप्रभु का भावना को प्रभुपाद जी ने साक्षात करके दिखाया है। तो ऐसा गुरु को बार बार प्रणाम है और ऐसा गुरु को हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने विदेशों में बैठ के महाप्रभु का वाणी प्रचार कर रहा है। आगे जाके देखिए, जो ये संघ का बात कर रहा था, तो संघ अजामिल ने जब ऐसा भावना लेके कि मैं पतित हो गया, मैं तो क्या क्या गांव लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया। अजामिल ने बाहर रहते थे, तो तिरस्कार के स्वरूप कुछ लोग उधर आए, तो गांव के लोग बोला, अरे यहाँ पर बहुत बड़ा एक महात्मा है जो हमारा गांव में नहीं रहता है, गांव का बाहर रहता है, आप लोग उधर जाके ठहरिए। तो उनको पास देखिए, जो साधु का जो कृपा, साधु का जो संग एक बार लेने से कितना भी बड़ा पापी हो उसको उद्धार हो ही जाता है। लेकिन अजामिल तो आगे जाके अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अब वो पतन हो गया। लेकिन उनका दिल भगवान के ऊपर समर्पित था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। लेकिन संग के कारण वो बिगड़ चुका था। तो जब संत लोग उनको पास गए, संत लोग उनको पास जाके बोला, हाँ, गांव का लोगों ने बोला, आप यहाँ पर एक अच्छा संत रहता है, तो इसलिए आपका घर में मैं रहना चाहता हूँ आपके लिए। तो उसने देखा, अरे अरे ये संत लोग मेरे पास आए तो शायद आज मेरा कुछ कल्याण करने का है। लेकिन देखिए उनका भावना क्या था, उनका घर में जो जितना ही अन्न आदि था उनको कुछ भी खाने नहीं दिया। ये जानता था ये जो हम विषय अन्न है ये हमको इसको खाने नहीं देंगे। तो उसने कातर भाव से बताया, तो वो जी देखिए हमारे पास जो कुछ भी है आपका देने का कोई योग्य नहीं है। संत लोगों ने बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है, हाँ, उसी से हम तुम्हारा घर में गुजारा करेंगे। तो अपना तंडुल जो कुछ है पाका के रात को खाए। खाने के बाद जब संत लोग जा रहा था, उनसे आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद मांगने के स्वरूप उसने संत लोगों ने बताया, जो देखो हम लोग आशीर्वाद नहीं यही है, तुम्हारा जो आखिरी एक लड़का होगा उसको नाम तुम नारायण रखना। आखिरी जाके उसको नाम नारायण रखा। लेकिन ये पाप कर्म करने के बाद उनका जो स्वभाव कैसा हो गया था, जो बहुत बड़ा पापी भी बन गया। लेकिन जब उनके जमदूत लेने के लिए आए, आने के लिए बात, तो वो नारायण का नाम पुकारा था। जैसा नारायण का नाम पुकारा, वहां पर विष्णुदूत आके खड़ा हो गया। अभी विष्णुदूत और जमदूत से लड़ाई हुई, लेकिन आखिरी में जमदूत को हारना ही पड़ा। इसका क्या है? एकमात्र नाम का प्रभाव है। लेकिन अजामिल ने संघ के कारण बिगड़ तो चुका था, लेकिन नाम का प्रभाव से उनका सारा पाप दूर हो गया। इसीलिए आप जब विदेश में रहते हुए भी आप लोग जो भगवान का नाम हमेशा स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कुछ भी हो, आपके लिए भगवान का गोलोक के द्वार निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कली युग में एकमात्र नाम ही आधार है। चाहे कोई भी हो, नाम के ऊपर आप लोग जब निर्भर है तो आपके लिए कोई चिंता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। इसीलिए आप लोग महापुरुष ने जब ये वाणी कहा है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, जो नाम लेकर जो नामी को पुकारता है, वो एक दिन ना एक दिन नामी उनको पास आके खड़ा हो जाता है। तो आप लोग हमेशा जब यहाँ पर मैं बैठने के बाद क्या बताया, जब हम पहले एक राउंड जप करेंगे। तो ये जो नाम का महत्व आप लोगों ने दिया है, ये सबसे बहुत बड़ा बात है। ये एक राउंड जप करने के बाद आपका पूरा कार्यक्रम
आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये जो नाम के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, ये तीन चीज जो है श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ और भक्ति, तो तीनों चीज आप लोगों को मिला हुआ है। श्रद्धा भी है और नाम के ऊपर विश्वास भी है और भक्ति भी है। तो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, ये तीन चीज जिसको मिल चुका है भगवत धाम जाने के लिए, और उनका कोई चीज का जरूरत नहीं है। नाम ही एकमात्र आधार है। तो ये नाम के ऊपर आप लोग सब निर्भरशील है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने जब ये नाम का ऊपर इतना बल देकर चला, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। नामाचार्य किस लिए बनाया? जो वो 3 लाख जप करते थे। तो देखिए, नाम का ऊपर निर्भर करते हुए उसने हमेशा महाप्रभु का शरण में रहा, हमेशा नाम जप करते थे। लेकिन आखिरी जाके हरिदास ठाकुर कहाँ आए? जगन्नाथपुरी में। जब जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथपुरी में आने के बाद अंतिम समय जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ने का टाइम आए, तो महाप्रभु ने बोला चलो आज हम लोग सब मिलके थोड़ा हरिदास ठाकुर के पास मिलने जाए। तो भक्त लोग लेके जा चैतन्य महाप्रभु हरिदास को पास मिलने के लिए गए। तो हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुका था, उसको बोलने का शक्ति नहीं था, उसको चलने का शक्ति नहीं था। लेकिन महाप्रभु उनको पास जाके बोले, हरिदास अभी तुम थोड़ा जप कम करो। हरिदास बोलता है, नहीं प्रभु, मेरा जप कम नहीं करेगा, जब तक सांस रहेगा तब मैं जप करते रहूंगा। महाप्रभु बोले, देखो हरिदास, तुम अभी बहुत वृद्ध हो गया। लेकिन हरिदास को मालूम था कि प्रभु आज ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। तो हरिदास भगवान से प्रार्थना किया, महाप्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मुझे एक प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है बताओ? आप रहते हुए मुझे को ये शरीर छोड़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रो दिए, नहीं नहीं हरिदास, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो लीला है ये तुम्हारी साथ है। तो हरिदास बोला, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो दूसरा दिन जब महाप्रभु हरिदास के पास गए, हरिदास के पास जाने के बाद हरिदास का आंगन में जब कीर्तन करना चालू कर दिया, तो इतना जबरदस्त कीर्तन हो रहा था, उद्दंड कीर्तन जिसको कहते हैं। कीर्तन करते 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 आखिरी में हरिदास के चैतन्य महाप्रभु का चरण में गिर पड़े, अर्थात सो गया। चरण चले महाप्रभु, हरिदास जब लेट गया, लेट जाने के बाद क्या हुआ? हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का आंखें मिला दिया। आंखें में मिला देने के बाद महाप्रभु का चरण हरिदास का छाती पर रखे, हरिदास ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद महाप्रभु पागल जैसा हरिदास का शरीर को अपना कंध पर उठा लिया। जैसा शास्त्र में लिखते हैं शिव जी पार्वती का शरीर को कंध पर उठाया था, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास का शरीर पर कंधे पर उठा के कीर्तन करते करते समुद्र में गया, समुद्र में स्नान कराया। समुद्र के स्नान कराने के बाद उसने महाप्रभु ने खुद उसको रेती खोद के समाधि दिया, और समाधि देने के बाद महाप्रभु इतना करके छोड़ा नहीं है, वो आके सबका बाजारों में, आनंद बाजार में भिक्षा मांगना चालू कर दिया। और भिक्षा क्या बोल के मांगा था? ये देखो मेरा पिताजी गुजर गया, उनके लिए आप लोग थोड़ा भिक्षा दो। ऐसा करके आनंद बाजार को भिक्षा मांग के हजारों भक्तों के उसने प्रसाद खिलाए। एक किसी लिए? एकमात्र नाम के आधार पर। हरिदास ठाकुर नाम के ऊपर आधारित थे, जिसके कारण खुद
किया उसके लिए भिक्षा मांगे। तो ये भगवान खुद किया। ऐसा ही आप लोग जो नाम का ऊपर आधारित होकर विदेशों में रहते हुए भगवान का नाम कर रहे हैं, इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, जो मेरा भक्त है वही मेरा जीवन है। वैष्णव मोर माता पिता, वैष्णव मोर जाति, वैष्णव विहने मोर आर नहीं गति। तो भगवान खुद से बात को अपना मुख से बोला है। तो आप लोगों को क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं। ये भव समुद्र पार करने के लिए खुद नाम रूपी धन आपको पास है, और वही धन को द्वारा आप लोग ये संसार समुद्र पार होके भगवान के पास जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, कलकत्ता से एक ब्राह्मण वहां पर आया था, इसीलिए कुछ धन मांगने के लिए। तो ब्राह्मण अपना बेटी को शादी देने के लिए उनका धन का आवश्यकता था, क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन शिव जी ने उनको आदेश दिया, क्योंकि वो शिव जी को तारकेश्वर में 7 दिन तक अनशन में पड़ा रहा। 7 दिन के बाद उनको आदेश हुआ, वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाके सनातन गोस्वामी के पास धन है, वो धन तुम लेके आओ, जिसके द्वारा तुम अपने बेटी को शादी दे सकते हो। तो आए वृंदावन में, यह सनातन गोस्वामी कौन है? तो बोला ये सूर्य टीला पर एक महात्मा है। तो जाके पूछा, आप सनातन गोस्वामी है? बोलता हाँ मैं सनातन हूँ, क्या चाहिए, क्या आपको सेवा कर सकते? बोलता है मुझे कुछ धन चाहिए। तो उसने धन, बोलते मेरे पास तो कुछ धन है नहीं, मैं क्या आपको दे सकता हूँ। लेकिन सनातन गोस्वामी को याद नहीं था। जो एक दिन एक परशुमणि मिला था उसके जमुना किनारे पर। तो परशुमणि जब मिला उसको, ऐसा देखो, जो नाम का ऊपर निर्भर है, ये दुनिया का माया का उसको याद नहीं रहता है। लेकिन इतना बड़ा परशुमणि उसने फेंक दिया, कहा जमुना का तट पर। तो उसने बोला मेरे पास तो धन नहीं है, तुमको किसने बताया? बोलता है शिव जी का आदेश है। तो बोलता है शिव जी का तो बात झूठ नहीं हो सकता है। फिर बाद में उसको याद आया, हाँ कुछ में तो मिला था, तो चलो। तो पावरा लेके उधर गया, जाके उसको खुदाई किया। तो खुदाई करने का पावरा सोना हो गया। फिर वो सोना भी उसको दे दिया, पावरा भी उसको दिया और परस पत्थर भी दे दिया। वो आया बहुत खुश होके, मेरे को तो सबसे ज्यादा संपत्ति मिल गया, जिससे मैं बहुत बड़ा धनी बन सकता। तो जब ऐसा मिलने के बाद वो हाथरस जाके जब चिंता कर रहा था कि मैं तो एक मूर्ख हूँ, जो इससे भी ज्यादा धन उनको पास है, जिस कारण से ये धन उसने छोड़ दिया। तो इसीलिए उसने आए दोबारा आके बोलता है देखिए आपको पास जो इससे बड़ा धन है वो मुझे दे दीजिए। तो ब्राह्मण हमारा सनातन गोस्वामी बोलता है ये धन चाहिए तो तुमको वो सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। अर्थात क्या छोड़ना पड़ेगा? बोलता तो तुम्हारा वेश छोड़ना पड़ेगा, हाँ तुम्हारा सिर मुंडन करना पड़ेगा। सब वो राजी हो गया। फिर वो मुंडन करके वेश बदल के जब आए, तब उनको आके कौन सा धन दिया? ये हरि नाम का झोला, हरि नाम धन उसको दे दिया। तो ये संपत्ति जब उसको मिला, तब सारी दुनिया का माया भूल गया है। तो यही संपत्ति आपको पास है, जो संपत्ति का सहारा लेके आप लोग विदेशों में है। और उसी संपत्ति सबसे बड़ा संपत्ति है का धाम जाने के लिए, और कोई चिंता नहीं है। जो नाम को पा लिया है उनके लिए नामी को पास आने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता है। इसीलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, जो आप लोगों के नाम पर आधारित है। हरे कृष्णा। आज का वक्तव्य मैं यह रखना चाहता हूँ। हमारा भाषा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आगे जाके कभी मौका मिले तो हम भगवत का ऊपर
कथा आप लोगों को थोड़ा बहुत सुना सकता है, मेरा से नॉलेज नहीं है उतना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा टाइम ये नहीं, पता नहीं कितना टाइम हो गया आपका उधर, हमारा इधर कितना हो गया, अभी 11:15 होने जा रहा है। तो आगे जाके सबसे जितना भाई भक्त है सबका चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस परमेश्वर प्रभु को। तो हमको ये बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जैसा महाभागवत से हमको कुछ सदुपदेश, कुछ कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनने को मिला। और प्रभु जी प्रभुपाद का शिष्य है, तो हम 50 साल से भी ज्यादा समय से प्रभु प्रचार कर रहे हैं, अपना जीवन उत्सर्ग करके डाला है। और उनको बातों से पता चलता है प्रभु जैसे कि बता रहे थे कि नाम का महिमा क्या है, संघ का प्रभाव क्या है, वो उतना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा जो भक्ति में रहने के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो ऐसे प्रभु जी जैसे अजमिल का कहानी सुनाया उपाख्यान, तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य में गए और ना जाने कितना हजारों लाखों करोड़ों अजामिल को उद्धार किए, उनको बड़ा उनको कृष्ण सेवा में लगाए, महाप्रभु का आंदोलन में शामिल किए। और उनका जो लेगेसी है, उनका जो धारा है, तो प्रभु शिष्य लोग, परमेश्वर प्रभु जैसे भक्त लोग उसको आगे बढ़ा रहा है। और उसके वजह से हम लोगों को अभी ये मौका मिल रहा है कि हम प्रभुपाद जी का ये आंदोलन का कुछ अंश बन सकता है, उनका कुछ लाभ उठा सकते हैं। और अभी कुछ कुछ दिशा में, कुछ कुछ जगह पे भक्त लोग बहुत सारा विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना अपना प्रयास चला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हिज ग्रेस सर्वतरक प्रभु, उन्होंने ये जो जगह है, यहाँ पे कोई ऐसे भक्त लोगों का संग करने का कुछ मौका नहीं था। इस्कॉन जो बैटन रूज हुआ है अभी, तो अभी जाके उनका प्रचेष्टा और फिर जाके उनका जो फैमिली है और बाकी धीरे धीरे लोग जुड़ने लगा। और अभी उस जगह पे भी लोग अभी मौका मिल रहा है भक्ति करने का, संग करने का, वहां पे नाम जप करने का मौका मिल रहा है। और हम लोग में से तो बहुत लोग हैं जो अजामिल से भी गिरे हुए हैं। तो उन लोगों का उद्धार के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो हम तो प्रभु जी के पास बहुत आभारी है। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रभु को पूछना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम हो सकता है थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जैसा स्पीकर हमको मिला है, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रश्न उठाए और प्रभु जी का वक्तव्य उसके बारे में सुने। Hare Krishna Prabhu, we enjoyed your presentation and your life and your work. I would like to know, where is this the temple located in Maharashtra? How far from Bombay or Pune? तो हमारा डॉक्टर मदन कुंडू प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछे परमेश्वर प्रभु को कि आपका जो ये प्रचार केंद्र है, आपका जो मंदिर है, वो कहाँ पे है? मुंबई से या पुणे से कितना दूर है? हरे कृष्णा। प्रभु है हमारे साथ? हरे कृष्ण परमेश्वर प्रभु, शायद उनका कनेक्शन में थोड़ा डिस्टर्ब आ गया है। मेरे इधर तो फ्रीज हो गया, उधर से क्या दिख रहा है? Same, it's frozen here too.
ओके He's back. ओके प्रभु शायद आपका कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मदन कुंडू, डॉक्टर मदन कुंडू प्रभु का एक प्रश्न था परमेश्वर प्रभु के पास कि आपका जो सेंटर है प्रभु, जो आपका मंदिर है, ये कहाँ पे है? मुंबई से या पुणे से कितना दूर है और कैसे जा सकते हैं उधर? पुणे से, हाँ प्रभु जी, पुणे से 800 किलोमीटर है। और मुंबई पुणे से से हमारा मंदिर 800 किलोमीटर है और नागपुर से 200 किलोमीटर। Close to Nagpur. Thank you. अच्छा अच्छा नियर नागपुर से 200 किलोमीटर, आंध्रा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है एकदम। हाँ हाँ। So are तो you- हमने सुना प्रभु कि उधर आपका जो रिमोट एरिया है बहुत ज्यादा क्रिश्चियन का प्रभाव है, तो जो लोग हाँ जी। हिंदू है वो भी क्रिश्चियन बन के जा रहे हैं। तो मतलब कैसा नहीं, उधर क्रिश्चियन, है आपका हाँ प्रचार प्रभु जी, में? क्रिश्चियन बनते जा रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर साल 300, 350, 400, 500 क्रिश्चियन को हम लोग हिंदू बनाते हैं। इस्कॉन का थ्रू से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तीनों मिलके इस साल भी हम 335 लोगों को क्रिश्चियन को हिंदू बनाए। ये हमारा हर साल का कार्यक्रम है। क्या बात है, हर साल हम बहुत लोग 300, 350 क्रिश्चियन को हिंदू बनाते हैं प्रभु। ये हमारा यहाँ का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। So the area you're working is a tribal area. What kind of tribes they are? प्रभु वहाँ पे कोई आदिवासी वाला जगह है क्या? ट्राइबल एरिया है क्या? मतलब कौन सा जाति का लोग है वहाँ का? यहाँ पर ज्यादा जो क्रिश्चियन बनते हैं वो मोस्टली मारी करके एक जाति है, मारी, मराठा और उसको बोलते हैं नवबौद्ध, जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिसको बौद्ध बनाया था, उससे भी ज्यादा लोग क्रिश्चियन बनते हैं। कारण उन लोगों को घर, बैल, पानी का व्यवस्था, मकान का व्यवस्था करते हैं, जिस कारण से पैसा का लालच से वो लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं। लेकिन इस्कॉन का और आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों मिलके जब काम करना चालू कर दिया तब अभी बहुत रुकावट हो गया। अभी बहुत सारे ये लोग हिंदू धर्म में आपस आ रहा है। एक काम हम लोग हर साल करते हैं फरवरी महीना में। Thank you, Prabhu. तो ये तो मतलब बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हमारा भारत में क्या होता है, पहले तो मुस्लिम लोग डरा के या तो अपना बल पे उसको भड़का के फिर मुस्लिम बनाता था, फिर ये क्रिश्चियन लोग आके फिर अपने पैसे का लालच में या तो छल बल करके उसको क्रिश्चियन बनाता है। तो हाँ जी। फिर बौद्ध भी बहुत लोगों ने बनाया। तो अभी मतलब इतना दुर्दशा चल रहा है, तो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है कि हमारा जो सनातन धर्म का जो लोग है, जिनका जो परंपरा इतना उन्नत है, उसको अपना परंपरा को शिक्षा देना और उसको अपना परंपरा को अप्रिशिएट कराना। तो ये जो महत्वपूर्ण जो सेवा है, ये तो प्रभु आप कर रहे हैं बहुत, मतलब इसके लिए तो आप बहुत आभारी हो हम लोग सब की इतना महत्वपूर्ण कदम आप उठा रहे प्रभु जी। तो डॉक्टर मदन कुंडू तो इस सब मामले में एक्चुअली उन्होंने भी बहुत काम करते हैं। वो एक प्रोफेसर है। तो पता नहीं कौन सा चीज लेके काम किया, लेकिन शायद ये जो ह्यूमन राइट्स या तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ये सब लेके शायद मदन कुंडू ने काम किया। तो समझ सकते हैं आप लोग अच्छे से। तो एनीवेज, किसी और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, इसे काम के लिए हम लोगों ने लोकनाथ महाराज पूर्वज जी शरीर छोड़ने के बाद में लोकनाथ महाराज का सहारे में इधर सब कुछ काम कर रहा है। तो लोकनाथ महाराज और हम लोग सब मिलके यहाँ पर एक म्यूजियम बना रहा है, जो रामलीला, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु का लीला। ये राम का जन्म से लेकर आखिरी तक और कृष्ण का जन्म से आखिरी तक और चैतन्य महाप्रभु का जन्म से आखिरी तक की लीला का काम ऑलरेडी चालू कर चुका है हम। हाँ, ऑलरेडी हमारा काम 10% हो चुका है।
तो इसमें राम का और कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का लीला रहेगा, जिसके द्वारा देखे आदिवासी लोग समझ सकता है कि राम क्या है, कृष्ण का क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन लोग आके प्रचार करता है, भूत का क्यों पूजा करते हो, राम ये है, ये सब भूत प्रेत है, ऐसा करके उल्टा पलटा बोल के ये लोग उनको क्रिश्चियन, क्योंकि आदिवासी लोग को उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, भगवान का बारे में लोग कुछ जानते भी नहीं है, तो उल्टा पलटा बोल के उन लोग उनको ये क्रिश्चियन बना। इसी का देखते हुए हम लोगों ने बहुत बड़ा म्यूजियम का काम चालू किया है, राम का, कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, 3 लीला का, गुरु परंपरा के सब लीला का काम आप लोग चालू किया है। यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो आगे जाके आप लोग उनका आशीर्वाद से ही हमारा ये काम पूरा होगा। हम इसका जो है पत्र हम आपको नरोत्तम प्रभु को मोबाइल में हम भेज देंगे, आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी जो क्रिश्चियन का जो बन रहा है, जो कैसा कैसा कार्यक्रम आप लोग उनको हम भेजेंगे। ठीक है, और कुछ? बहुत बहुत एनकरेजिंग है आपका जो कार्यक्रम है, बहुत एनकरेजिंग, हमारे लिए बहुत उत्साहदायक है सबके लिए। तो सर्वतरिक प्रभु है क्या पास में? Is there? What are we going to do next? Does anyone have any questions from our Zoom audience? Any questions or comments? हमारे श्रोता लोगों से और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना श्री चरणे अनेक प्रणाम। I offer my respectful obeisances unto Parameshwar Prabhu's lotus feet. Actually, Prabhu, how much he's sacrificing, he took risks also. Sometimes, like when people go the remote area, sometimes the physically, the enemies or some miscreants, they actually assault. So Prabhu, in his life, so many times, so many miscreants and so many many times he got assaulted, but Krishna's mercy, he survived and he is preaching. So we are so fortunate today. So we got his blessings. So how Prabhupada made this soul sent to different part of the world. So I'm requesting Prabhuji, please come sometimes and give your blessings. And we are also we are here in Baton Rouge, very small town, but people are so enthusiastic to accept the Krishna consciousness. So if we get your blessings, we can contribute more this Krishna consciousness, this Harinam Amrita. So thank you so much, Prabhuji. Over there, I think right now is midnight, and I saw so many Matajis and Prabhus, they actually join to hear from Prabhuji. So right now our next program is Arati, and we'll chant and we'll do Arati both together. And I'm requesting Prabhuji, so please give your blessings, and when you have time, so please come next time also. And you can take leave because you have to wake up deities and you have to wake up for 4:30. So we can chant one more time to get Prabhu's blessing. So please chant with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर नित्यानंद एकादशी में फरवरी महीना में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। एक कार्यक्रम में हमारा कुंडल कृष्ण प्रभु जानता होगा आप,
कुंडल कृष्ण प्रभु 7 दिन तक यहाँ भागवत कथा करते हैं, 11 दिन का कार्यक्रम होता है। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, फरवरी महीना में नित्य त्रयोदशी में आप लोग यहाँ पर आने का कृपा करें। हाँ, यही मेरा प्रार्थना है। जैसा दुबई से भी बहुत लोग यहाँ पर आता है भागवत कथा सुनने के लिए। कुंडल कृष्ण बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो वो कथा सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आइए, ये नहीं मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। Yeah, Kundal Krishna Prabhuji is a big speaker in Bhagavatam. हाँ जी, कथा में बहुत बहुत लाइक महत्वपूर्ण बात करता है, और दुनिया हाँ पे जी, हाँ जी। चल रहा है उनका जो प्रवचन। So we'll listen when, or we'll, you know, give प्रवचन. So thank you so much, Prabhuji. प्रभु का जी का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और जो लोग और भी बहुत सारे माता जी प्रभु जी लोगों ने ज्वाइन किया है, इतना देर तक रात तक आप लोग बैठे वेट किया और इस प्रोग्राम में भाग लिए, तो इसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, सबके धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और प्रभु जी के पास हमारा आवेदन है, निवेदन है कि आपका संग हमें और भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप इस प्रोग्राम में वर्चुअली आइए जब भी आपको मौका मिले, और हमको आशीर्वाद और अनुप्रेरणा उत्साह प्रदान करते रहिए और आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करते रहे। तो यही प्रार्थना लेके हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम का। और क्योंकि बहुत रात हो गया है, तो जो लोग सेवा है तो पहले उठना पड़ेगा, तो आप लोग जब भी हमको मौका देंगे आप लोग तभी हम इस कार्यक्रम में ज्वाइन जा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। जब भी हमको मौका देंगे तभी हम कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत धन्यवाद। প্রভু আমরা এখন